तो बच्चों हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। ये टॉपिक होगा उसी चैप्टर पे बेस्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, स्पेशली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा आज का टॉपिक है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के स्पेस में छोड़ा जाता है तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले हमें एक रूल पढ़ना होगा, जिस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो पहले हम इस रूल को सीखते हैं कैसे ये रूल अप्लाई होता है, फिर हम लोग बात करते हैं कि फोर्स कैसे कैलकुलेट की जाती है एक चार्ज पार्टिकल पर। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत सिंपल है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करना है। इस लेफ्ट हैंड में आप सभी को पता है, इसको आपको इस जेस्चर में बनाना है। आपकी ये तीनों फिंगर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। ये तीनों फिंगर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। अब इसमें 3 नोटेशन है जो आपको याद रखने हैं, मैं बता देता हूँ क्या क्या। इस तरीके से हमारा ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। यहाँ पर ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। ये थंब बताएगा कि चार्ज पार्टिकल पे किस दिशा में ताकत लग रही है। इंडेक्स फिंगर हमको किस चीज़ की नॉलेज देगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में? इंडेक्स फिंगर हमें बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं, ये हमारी मिडिल फिंगर हमें किसके बारे में बताने वाली है? ये बताएगी हमें डायरेक्शन ऑफ करंट। और करंट में भी ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कन्वेंशनल करंट लेना है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओनली। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमको अपनी मिडिल फिंगर को पॉइंट आउट करना है। तो ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बात आती है, चलिए ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो सर याद हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है, जब हम बोर्ड एग्जाम में होते हैं तो आप फोर्स इसे बना देंगे, करंट इसको कर देंगे, तो ये सब चीज़ें जम्बल्ड ना हो जाए इसके लिए एक ट्रिक आप याद रखेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर आपने देखा ये जो थंब है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का जो स्टार्टिंग लेटर है वो देखिए एफ से स्टार्ट होता है फादर। ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है इसमें देखिए किससे स्टार्टिंग हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड का स्टार्टिंग लेटर क्या है? एम। ये हो गया फादर, ये हो गया मदर। और हमारा जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के लिए हमने क्या देखा? करंट। ये करंट रिप्रेजेंट कर रही है। करंट का स्टार्टिंग लेटर क्या है? सी। और सी से क्या हो जाएगा? चाइल्ड। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, फादर, मदर, देन चाइल्ड। इस ट्रिक से आप हमेशा फिक्स्ड याद रख पाएंगे कौन सी फिंगर किस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल है इसे आप कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो हमने देखिए इसकी बात पहले ही कर ली थी। हम लोग क्रॉस सिंबल यूज करते हैं फॉर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, डॉट सिंबल हम लोग यूज करते हैं फॉर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये 2 सिंबल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं बच्चों, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए इस डायरेक्शन से एंट्री लेता है, ये देखिए परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल पे आप ये बताएं कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगी। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे? अगेन अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कि मैं कैसे यूज करके डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनते रहें। आप भी इसे करते रहिए मेरे साथ पैरेलली, जिससे आपको भी एकदम करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आ जाए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी फिंगर है इनमें से? दिस वन, फादर, मदर एंड चाइल्ड। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, पहले आप उसको उस डायरेक्शन में रख दें इस तरीके से। अब हमने देखा चार्ज पार्टिकल जा रहा है बच्चों डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। देखिए चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है? डाउनवर्ड। तो ये हमारा चार्ज पार्टिकल था, यानी करंट। पॉजिटिव अगर नीचे जा रहा है तो करंट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो आप इस करंट वाली फिंगर को डाउनवर्ड कर दें इस तरीके से। जैसे ही आपने ये दोनों फिंगर फिट करी तो तीसरी फिंगर ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे। तो आपने ये देखा थंब किधर की तरफ आ रहा है? आउटवर्ड, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? बाहर। तो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू बोर्ड। और चिंता मत करिए, अभी हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि इसे समझ में आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्रॉसेस बने हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड है,
आप सभी को पता होगा किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड, यानी बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अब यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को हमने फेंका। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। वापस से ध्यान से सुनिएगा सभी। बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ी ये करते हैं, जब भी वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अपने हैंड से बनाने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी ये तीनों फिंगर ढंग से अलाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि हमेशा तीनों अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे आ जाएं। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, क्रॉस का मतलब क्या है बच्चों, सबसे पहले मैंने बोला है मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करें। क्रॉस का मतलब है इनवर्ड, तो आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड यानी इंडेक्स फिंगर को इन्वर्ट कर दें बोर्ड के। अगर आप अपनी नोटबुक पे कर रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक में इन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए इन्वर्ट हो गई बोर्ड के। अब आपने ये देखा इन्वर्ट जैसे हमने करी, चार्ज पार्टिकल यानी करंट ऐसे जा रहा है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही करंट होता है। तो ये जो हमारी मिडिल फिंगर है ये इधर की तरफ हो जाएगी अपने आप। देखिए क्रॉस अंदर की तरफ, मिडिल फिंगर इस साइड, थंब किधर जा रहा है, थंब जा रहा है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पर फोर्स लगेगी बच्चों ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स, और यही मैग्नेटिक फोर्स इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से मोड़ देगी। तो ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपवर्ड। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए डॉट बने हुए हैं और पार्टिकल मान लीजिए इस साइड से एंट्री लेता है। अब इसमें देखिएगा कैसे बनाएंगे वापस से। अब हम क्या करेंगे, डॉट, डॉट का मतलब है बच्चों बाहर, तो अपनी इंडेक्स फिंगर को बाहर करेंगे। आप अगर कॉपी पे कर रहे हैं तो कॉपी से बाहर इस तरीके से करिएगा। डॉट का मतलब क्या है, बाहर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर को बाहर कर दें। चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है तो करंट वाली फिंगर को कर दीजिए डाउनवर्ड। तो यहाँ पर आपने देखा कि फोर्स लग रही है बच्चों इस तरफ। तो फोर्स किधर लग रही है, इस पे, इधर। तो यहाँ पर हमने लिखा फोर्स है इधर, यानी किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट। और ये पार्टिकल पे जैसी फोर्स लगेगी पार्टिकल इधर मुड़ जाएगा और इसका आंसर होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। इस तरीके से बच्चों हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके किसी भी पार्टिकल पर फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चार्ज पार्टिकल पर ही नहीं बल्कि स्ट्रेट वायर यानी करंट कैरिंग वायर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो एक्ट ऑन करंट कैरिंग वायर, ये सभी को याद रखना है, इसको लिख लीजिएगा। मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो करंट कैरिंग वायर पे भी एक्ट करती है। ये मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो एक्ट ऑन करंट कैरिंग वायर। जैसे अभी हमने देखा चार्ज पार्टिकल पे तो लगी रही है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रख दें तो उस पर भी बच्चों मैग्नेटिक फोर्स लगती है। अब उसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, द सेम रूल यू हैव टू यूज, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चलिए अब कुछ करंट कैरिंग वायर के केसेस हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, क्रॉसेस बने हुए हैं। क्रॉसेस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वायर रखा हुआ है करंट कैरिंग, डायरेक्शन आप देख सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है हम लोगों को। कैसे करेंगे ध्यान से सुने। सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्रॉस आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बोर्ड के, तो इस पॉइंटिंग फिंगर को आप क्या करें, इंडेक्स फिंगर को इधर रख दीजिए बोर्ड के इनसाइड ऐसे। ठीक है, इन्वर्ट हो गया। अब करंट क्या होता है, करंट हमारी मिडिल फिंगर होती है या फिर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को अलाइन करेंगे तो देखिए थंब किधर जा रहा है, टुवर्ड्स माई लेफ्ट। तो फोर्स लगेगी इस तरीके से और ये फोर्स होगी मैकेनिकल फोर्स। इस फोर्स से ये वायर इधर की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस तरीके से काम करेगी। अगर हम डॉट का एग्जांपल लें, डॉट का मतलब है अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, इस तरीके से कुछ, वायर को हम लोग हॉरिजॉन्टली रख लेते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं कैसे होगी, आप लोग बताएं, ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। सबसे पहले डॉट, डॉट का मीन्स बाहर आपकी तरफ, मैंने पॉइंटिंग फिंगर देखी आपकी तरफ करी। अब मैंने करंट देखा, करंट किधर है, तो ये हमारी जो मिडिल फिंगर है ऑलरेडी अलाइन है इसी डायरेक्शन में। देखिए थंब किधर हो गया, थंब हो गया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल फोर्स यानी जो मैग्नेटिक फोर्स लगी वो है ऊपर, और इसी फोर्स की वजह से यहाँ पर ये वायर ऊपर की तरफ स्लाइड करने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से फोर्स एक्ट करती है एक करंट कैरिंग वायर पे। अब एक केस और लेते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कुछ हम ऐसे बना दें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वायर को हम लोगों ने मान लीजिए ऐसे रख दिया। अब इस केस में कैसे होगा, देखिए परपेंडिकुलर रखा हुआ है। एक बात और याद रखेंगे आप लोग,
इफ वायर मेक्स 90 डिग्री एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, बी लिख दिया है मैंने मैग्नेटिक फील्ड को, देन मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम। अगर आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू में कब मैक्सिमम फोर्स लगती है करंट कैरिंग वायर पे, तो आप बोलेंगे कि जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे रखा हो, तब जाकर बच्चों उस पे लगती है मैक्सिमम ताकत। अब बात करते हैं इस केस में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लीजिए। अब क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड देखिए इधर, इंडेक्स फिंगर इधर हो गई, करंट किधर जा रहा है इस बार ऊपर, तो अपनी मिडिल फिंगर को अपवर्ड कर दें, थंब किधर गया अंदर, इनवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इनवर्ड। इस तरीके से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है, क्रॉसेस बनाए, बट इस बार मैंने किसकी एंट्री दी है, एक नेगेटिव चार्ज की। अब इस बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब बच्चे क्या करेंगे, बहुत स्मार्टली, हम तो सीख गए भाई, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड उठाएंगे, अपना यूज करना शुरू कर देंगे, लगा देंगे डायरेक्शन। बट बच्चों ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों? इस बार देखिए क्या आ चुका है, नेगेटिव। मैंने बोला था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में ये करंट होता है, और करंट क्या होता है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इसे वहीं रखना है जहां पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहे हैं। तो आप इस बार मिडिल फिंगर को इसकी डायरेक्शन में अलाइन नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी नेगेटिव चार्जेस आ जाएं तो हम लोग नेगेटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में है ना, तो पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट फ्लो करते हैं, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं तो प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज जाते हैं उनके अपोजिट। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मोशन कुछ ऐसे हो रहा होगा। हमको इस इलेक्ट्रॉन पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है। हमने क्या करा, इसके अपोजिट बना लिया एक प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। क्यों बनाया, डायरेक्शन निकालने के लिए। हम लोग पहले पॉजिटिव चार्ज पर डायरेक्शन निकालेंगे, जो इसकी डायरेक्शन होगी उसी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे बच्चों। अब सुनिएगा, पहले हम लोग पॉजिटिव चार्ज पे कैलकुलेट करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, इधर पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है बच्चों, ऊपर। पॉजिटिव को देखिएगा, थंब किधर आया, इधर, टुवर्ड्स माय लेफ्ट, यानी थंब इधर हो गया। यहाँ पर इस पे फोर्स कैसे लग रही है, लेफ्ट, तो इसी फोर्स को डिट्टो आप इधर चिपका देंगे, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे मुड़ जाएगा और डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज पर भी हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बता सकते हैं किस डायरेक्शन में लगेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। अब बच्चों हमने इन क्वेश्चन के थ्रू क्या पढ़ा, एक तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगती है, एक चार्ज पार्टिकल पे लगती है। अब क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो साइंटिस्टों ने किया तब जाके उन्हें पता लगा। एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिस्ट को पता लगा कि वाकई में मैग्नेटिक फोर्स लगती है एक वायर पे। अब मैं आपको बताता हूँ वही एक्सपेरिमेंट जिससे हम लोग पता करेंगे कि आखिरकार ये मैग्नेटिक फोर्स लगी कैसे। अब हम पढ़ते हैं अपना किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। एक हॉर्स शू मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट से एक स्ट्रेट वायर कॉपर का फ्रीली हैंग कर दिया गया है, जिसका एक एंड मरकरी में डिप है, दूसरा एंड सपोर्ट से अटैच है। फिर हमने क्या करा है, एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए बैटरी लगाई और इस वायर को की के थ्रू वापस हमने मरकरी में डिप कर दिया है। सभी को पता है बच्चों मरकरी क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब क्या होता है, अगर ये मेटल है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हमारे सर्किट को कंप्लीट कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पे मरकरी यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा क्यों मरकरी, आंसर इज हियर, मरकरी इज मेटल एंड लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, सो इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, जैसे हमने ऑन की यहाँ से की तो बैटरी ने करंट देना शुरू किया और देखिए सर्किट में करंट आ गया। ये जो वायर फ्रीली हैंगिंग है इसमें देखिए अब करंट है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी बच्चों, नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। अब क्या होता है बच्चों, ये जो हैंगिंग वायर है जैसे इसमें करंट आता है, अभी क्या था ये सिंपली ऐसे करके सस्पेंडेड है, जैसे इसमें करंट आ जाता है, सपोज करिए ये जो मेरा फ्री हैंड है यहाँ से सपोर्ट से फिक्स है और यहाँ से फ्री है, मरकरी में डिप है, जैसे इसमें करंट आता है और हॉर्सशू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैरी ऑन है ऑलरेडी, परमानेंट मैग्नेट है वो, ये जो वायर हैंगिंग है ये इस तरीके से हो जाता है, देखिए इस तरीके से है, ऐसे हो जाता है।
तो हमने देखा इस वायर को हमें ऐसा लगता है किसी ने किक दी क्या, क्योंकि जब किक मारते हैं तो वो बॉडी आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही इस वायर ने करके दिखाया। जैसी करंट पास होता तुरंत ही वायर अपनी जगह से हटकर आगे भाग जाता। तो इसको बार बार जो किक लग रही थी उसको साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे थे ऐसा क्यों। फिर उन्होंने देखा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस पर एक फोर्स लगाती है जिससे ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। उसी फोर्स को इन्होंने बताया। अब इसका फॉर्मूला वगैरह आप लोग 10th में नहीं पढ़ेंगे, वो सब 12th में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ स्टडी है कि कैसे फोर्स की डायरेक्शन को पता करते हैं किसी वायर पर। अब यहाँ पर ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी कि किधर किक मिलेगी इसे, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से हम लोग करेंगे। तो इसको बच्चों इस तरीके से समझिए, जैसे सपोज करें मेरे इधर साइड जहाँ मेरा राइट हैंड है वहाँ नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, ठीक है। एक वायर सस्पेंडेड है, इसको वायर कंसिडर कर लेते हैं। आपको मैंने बता दिया इधर है नॉर्थ, यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंट्री। तो यहाँ पर हमने पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है इसकी मदद से, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में क्या है, एक सस्पेंडेड वायर है, इसको वायर कंसिडर करें। और इस वायर में देखिए करंट किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। तो वायर में करंट है नीचे की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब आप इजीली फोर्स बता सकते हैं किधर होगी, इसको किक किधर मिलेगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो पहले क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, इधर, ठीक है, ऐसे। और करंट किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। तो ये थंब आपकी तरफ आया नहीं, फोर्स इसे किधर मिलेगी, आगे की तरफ। इसको फोर्स आगे मिलती है और ये वायर को किक मिलती है और ये आगे डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे हम करंट को ऑफ करते हैं वापस पीछे आ जाएगा, करंट ऑन वापस से किक आगे, करंट ऑफ पीछे। और ये ऐसे इसको किक मिलती रहेगी जब तक इसमें करंट होगा। तो इस तरीके से बच्चों फोर्स लगती है करंट कैरिंग वायर पे। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम ही क्या है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। मेन इसमें कंपोनेंट क्या क्या है मैंने आपको बता दिया है। मरकरी क्यों यूज करी, रीजन यहाँ लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया। और इसमें जो फोर्स लगी उसमें हमने कौन सा रूल यूज किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब बच्चों हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। अब हमारे सिलेबस में है कि एसी और डीसी में क्या अंतर है। द फुल फॉर्म इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये अब हमको समझना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डायरेक्ट करंट क्या होता है। देखिए आप सभी ने देखा होगा हमारे घर में लगा होता है इन्वर्टर, और आपने देखा होगा रिमोट्स में, टॉर्चेस में आप लोग सेल लगाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी सोर्सेज है ना, ये सब हमें डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं। अब क्या होता है डायरेक्ट करंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक सर्किट बनाया, यहाँ लगा दी बैटरी। अब यहाँ लगा हुआ एक बल्ब और आपने क्या करा, बैटरी ऑन की, करंट आना शुरू हुआ। और इसमें अब आ रहा है, पता है कौन सा करंट बच्चों, डीसी करंट। क्योंकि जो डायरेक्ट करंट है ना, फुल फॉर्म ही क्या है, डायरेक्ट। तो ये करंट एक फिक्स्ड साइकिल में घूमता है, ठीक है। इट हैज़ फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस साइकिल। ये होती है बच्चों डीसी की पहचान। जो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट, वो एक ही साइकिल में घूमता रहता है कंटिन्यूअसली, कांस्टेंट रेट से। इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ये किस सोर्स से हमें मिलता है, लाइक बैटरी, हम लिख लेते हैं इस चीज को। ये हमको मिलता है बैटरी से, सेल से हम इसे अचीव कर सकते हैं, इन्वर्टर हो गया। ये सब हमको डीसी करंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम डीसी करंट के सिंबल की बात करें तो डीसी करंट का सिंबल बच्चों हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये सेल है, ये बैटरी है। इस तरीके से डीसी सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किट में। जिस भी सर्किट में ये लग रहे हो तो समझ जाइए वहाँ डीसी सप्लाई हम लोग दे रहे हैं। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, डीसी का ग्राफ, तो डीसी के ग्राफ में हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट करंट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर करंट जो है फ्लक्चुएट नहीं करता है, यहाँ पर हमको कांस्टेंट करंट मिलता है। ये होता है डीसी का ग्राफ। अब देखिए अगला पॉइंट है इसमें, वी कैन नॉट ट्रांसफर डीसी करंट अप टू लॉन्ग ट्रांसमिशन। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसमें डीसी में एक डिसएडवांटेज ये है कि डीसी करंट को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं भेज सकते हैं। डीसी करंट को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि डीसी करंट जब हम भेजने की कोशिश करते हैं तो डीसी करंट जो है रेजिस्टेंस के कारण लो होता जाता है और एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू इतनी मिनिमम हो जाती है कि वो आउटपुट देने लायक ही नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग डीसी करंट को लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। अगला है डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी फॉर डीसी करंट इज 0। फ्रीक्वेंसी बेसिकली बच्चों होता है, फ्रीक्वेंसी जनरली मींस नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। अब देखिए पहली बात तो डीसी में कोई साइकिल नहीं होती है, इसमें कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करता रहता है एक फिक्स डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है।
हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी एसी में, अभी हम बात करते हैं। तो आई होप आपको डीसी के बारे में ये सब पता लग गया होगा, क्या होता है डीसी करंट। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। होता है और रिवर्स होके फिर ये अपनी दूसरी साइकिल कंप्लीट करता है। तो एसी करंट कुछ ऐसा होता है, पहला क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से बच्चों एसी करंट हमारे घरों में आता है, पहले एक साइकिल कंप्लीट होती है फिर ये रिवर्स आता है इस तरीके से। तो ऐसा होता है कुछ एसी करंट। तो एसी करंट क्या करता है, पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट करता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो ऐसा होता है कुछ बच्चों एसी करंट, ये अपने आप को रिपीट करता है रिवर्स डायरेक्शन में। पहले एक डायरेक्शन को फॉलो करेगा, फिर कुछ टाइम बाद ये वापस से रिवर्स होगा। अब बात आती है सर वो टाइम कितना होता है जिसमें ये रिवर्स होता है। तो याद रखिएगा 1/100th सेकेंड में ये जो है अपने आप को रिपीट करता है। इसकी 1 साइकिल रिपीट होती है इस टाइम में 1/100 सेकेंड में। जैसे एक साइकिल कंप्लीट हुई, अब जब दूसरी साइकिल शुरू होती है उसको 1/100 सेकेंड लगता है, इतनी देर में वो शुरू हो जाती है। काफ़ी कम समय है बच्चों ये। अब बात करते हैं बच्चों हम इसके ग्राफ की। तो देखिए करंट और वोल्टेज में यहाँ कुछ ऐसा ग्राफ होता है, इस तरीके से वेव फॉर्म। अब इसको समझिएगा ध्यान से। एसी करंट में क्या होता है, यहाँ पर जो करंट है हमारा पहले 0, फिर एकदम से करंट बढ़ना शुरू होता है, बढ़ता जाता है, एकदम इसकी पीक वैल्यू आ जाती है। पीक वैल्यू जनरली हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इसको हम बोल रहे हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो हमने क्या देखा अभी एसी करंट के अंदर, यहाँ पे करंट पहले बढ़ता जाता है पीक वैल्यू तक, मैक्सिमम हो गया, फिर ये घटना शुरू होता है बच्चों। देखिए साइकिल नीचे जा रही है यानी कम होता जाता है और यहाँ पे आके हो जाएगा 0। ये इसकी एक डायरेक्शन होगी। मान लेते हैं सपोज करिए क्लॉकवाइज है। कैसे बना, करंट पहले बढ़ता जाएगा फिर घटना शुरू होगा फिर 0। तो इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब जब दूसरी साइकिल रिवर्स ऑर्डर में आएगी तो वहाँ पर भी वही काम होगा, पहले ये बढ़ती जाएगी, देखिए रिवर्स में बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हमें एक पीक वैल्यू मिल जाएगी माइनस का I0 मैक्सिमम वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में, फिर ये वापस से घटती जाती है। तो यहाँ पर जो करंट होता है वो वेरिएबल होता है बच्चों। यहाँ पर करंट कांस्टेंट नहीं होता है, यहाँ पर करंट बदलता रहता है हर सेकंड में। तो ये होता है बच्चों हमारे पास एसी साइकिल का ग्राफ। अगला पॉइंट है एसी सप्लाई कैन इजीली ट्रांसफर अप टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, अप टू लॉन्ग ट्रांसमिशन। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग बच्चों एसी सप्लाई को दूर तक भेज सकते हैं, इसलिए हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है। अब बात कर लेते हैं, ये तो इसका सिंबल हो गया, इसको हम किस सोर्स से अचीव कर सकते हैं। इसको अचीव किया जाता है बच्चों दैट इज जनरेटर। एसी जनरेटर से हम लोग एसी करंट को प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट है हमारे घर में जो रीडिंग होती है वो इस तरीके से होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। जैसे आप सभी को पता है हर घर में 220 वोल्ट जाता है और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। क्या आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात, यहाँ पर एसी करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूँ, घरों में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है हमारे वो कितनी है बच्चों 50 हर्ट्ज। अब इसका मतलब समझिएगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितनी साइकिल। तो 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी हमारे घर की। इसका मतलब हमारे घर में एक सेकंड में 50 बार ही घूम जाती है, 50 साइकिल्स इन 1 सेकंड। तो हर घर में जो रेटिंग होती है वो इतनी होती है, 220 वोल्ट मिलेगा और 50 हर्ट्ज एसी साइकिल मिलेगी, यानी 50 साइकिल एक सेकंड में। आपने देखा होगा जब कभी भी वोल्टेज डिम हो जाता है तो आप इन साइकिल्स की स्पीड को देख सकते हैं। डिम जब हो जाता है तो आपके घर की लाइट्स फ्लक्चुएट करती हैं, फ्लिकर करती हैं। तो उस समय क्या होता है, ये साइकिल कम हो जाती हैं, और साइकिल जब कम हो जाती हैं तो आसानी से आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आज हमने एसी और डीसी के बारे में पढ़ लिया। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।